एक धन्ना सेठ को खुदा बनाने की कोशिश की जा रही है। धन्ना सेठ कौन? एक कैप्टन अभिमन्यु जी, खुदा कौन बना रहा है? वर्कर जो उसके बीजेपी के वर्कर हैं। बीजेपी के वर्कर हैं या कैप्टन के वर्कर हैं? कैप्टन के वर्कर हैं, इसमें ही फर्क है। कैप्टन के वर्कर हैं। और एक खोई हुई जमीन को, एक जो राजनीति में जिनकी जमीन धंस चुकी है, उस जमीन को तलाश कुछ लोग करने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई अभी केस पूरे बरी नहीं है। सीबीआई कोर्ट पंचकुला FIR नंबर 12 यानी केस नंबर 12 आज भी चल रहा है। माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस केस को रोहतक से पंचकुला शिफ्ट करवाने वाले थे। आप कैप्टन अभिमन्यु के ईमान पे शक कर रहे हैं? बट है, ईमान की बात तो मैं आगे करूंगा ना, अभी की नहीं है मैंने। सुपर सीएम की कोठी से सिक्योरिटी हटती है, सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, और सिक्योरिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटवा दें, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, नहीं तो आप किस पे शक कर रहे हैं? ये इस बात का मतलब क्या है? बीजेपी के लोगों ने ही जड़वाया। ये अभिमन्यु जी है ना, ये केवल इस मुद्दे को कुरेद करके लोगों के जख्मों को भरने नहीं देना चाहते। लोग ये भी कह देंगे क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक आ गई थी, इसलिए उनके सिपाही जस्सी पेटवाड़ उनका डिफेंड कर रहे हैं। असली लोग गुनहगारों को बचाया गया जो घर फूकने में थे, और बेकसूर बच्चों को फंसाया गया। अब आप ये भी कह रहे हैं क्या जो लोग बरी हुए हैं इस मामले में, एक मामले में, ये गुनहगार थे? वो एफिडेविट कहाँ है जो इस परिवार ने कोर्ट में जमा कराए माफीनामे की? आप ये कह रहे हैं भी माफी जो बरी हुए हैं इसमें कैप्टन अभिमन्यु का कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, 1% इस परिवार का लेना देना नहीं। ये तो वो हैं जिन्होंने इन बच्चों का खड़ा होकर के पुलिस से जबरदस्त रिमांड करवाने का काम किया है। आपके हल्के में ही है INLD के नेता उमेद सिंह लवान, उन्होंने भी पिछले दिनों कह दिया, कहते जस्सी पेटवाड़ तो जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल्ट्री के चूजे हैं। बेटोड़े में तो गुस्से ही लेके गया। वो एक कहावत है हरियाणा में, बोले छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देनी किसी ने। गद्दार हैं जो लोग बिके हैं। तो आपकी पार्टी में जो बिके हैं वो कितने कितने बिके हैं? पार्टी में इतनी ताकत है क्या उनको बाहर निकाल देगी पार्टी? होनी चाहिए पार्टी, तो सब होनी चाहिए, लेकिन है क्या? 5 लोगों जो नाम दिए ना आपकी पार्टी ने, उनमें से कई तो आज भी कह रहे हैं कि नहीं हमारा झूठा नाम ले रहे हैं। बेशर्मी है, बेशर्मी है, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? उनको भी कह दो बेशरम। जो लोग पहले भी कहते डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वक्त जिन्होंने सही चेंज कर दी थी, क्या वो भी बेशरम थे? सतीश नंदल के प्रस्ताव तो थे ही ना। तो बीजेपी के थे ना वो। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो बीजेपी के पास सरप्लस थे, जितने उनको चाहिए थे उससे फालतू थे, तो किसी को खड़ा कर सकते थे वो। नहीं, अब ऐसे थोड़ी है कि भाई कांग्रेस के पास 6 फालतू थे तो आप किसी को भी खड़ा कर सकते हो बात करके, ऐसा नहीं है। जो चीज है वो आज इसी बात, मतलब ये कांग्रेस तय करेगी भाई कौन खड़ा हो, कैसे नहीं, खड़ा हो? कांग्रेस तय नहीं करेगी। ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, ये इसको शुरू करने का एक तरीका है सर। कोई जो कितना देश में नहीं होना जब चाहिए। आपके लोग बिकेंगे नहीं तो कौन खरीद सकता है ना? बिल्कुल जो जायज बिकने बात वालों पे आपका अंकुश ही नहीं है, आपके लीडर को लीडर नहीं मानते वो। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लीडर गद्दार किसी का नहीं होता। कांग्रेस जिसको भुना सकती थी, जिस चीज को ये कह सकती थी कि भी देखिए हम अपना जिता के ले आए, हम पे या पूरी सिस्टम पे पूरा जोर था, उसके बावजूद हम जिता के ले आए, ये चीजें आप कर ही नहीं पाए। मतलब आपकी पार्टी भी नहीं कर पाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं कर पाए, कटघरे में रहे पूरे प्रकरण में। जो क्रेडिट मिल सकता था कांग्रेस के CLP होने के नाते, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा। उन पे सवाल उठ रहे हैं, उन पे सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि आप लीडर हैं, विधायकों के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधायक आपको चाहते ही नहीं है, विधायक आपको पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ चलते हैं, आपके काबू के नहीं है। और कईयों ने इस्तीफा मांग लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जोश आप में भी खूब आया, आपने कह दिया कि तभी 2 विधायक ऐसे थे जिनको डरा दिया, धमका दिया, जेल की दिखा दिया, उनको भी जेल भेज देंगे, है ना। गोकुल सेतिया ने कहा था भाई मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी ने डराया। तो आपको कैसे पता लगा था गोकुल सेतिया को डराया जा रहा है, जेल की धमकी दी जा रही है? आपको सपना आ गया था, गोकुल सेतिया ने कह दिया था? मतलब ये ख्याल कैसे आया कि गोकुल सेतिया डर रहे हैं? चर्चाएं थी, चर्चाओं में मैंने कह दिया और उस भाई ने, गोकुल भाई ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उनको नहीं मिल रही, मेरे मुंह से गलत निकल गया। मौका है, कई बार ये होता है भी कहा ही गोकुल ने, अब वो मना कर रहे वैसा ना, मेरे मुंह से गलत निकल गया वो। मैं उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने चर्चाएं सुनी थी कि भाई या फेस रीड कर लिया आपने गोकुल सेतिया डरा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। INLD वोट करती तो उनके निर्णायक वोट थे तो, लेकिन इस बार देखो आप मानो ना मानो, अभय सिंह ने फैसला तो गजब का लिया, कहता भाई हम ना इधर करेंगे ना इधर। 3:30 बजे आपके उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। तो एक हफ्ते पहले क्यों नहीं लिया? ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहता भाई इतनी लेट क्यों लिया? अरे भाई उनकी पार्टी है यार, वो तय करेंगे कितने बजे लेंगे, कितने बजे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ के थोड़ी लेंगे फैसला कि भाई हम सुबह करेंगे दोपहर को करेंगे। बिल्कुल। एक और भी खिलाड़ी है आपके गाँव से ही है, मतलब खिलाड़ी इन द सेंस की राजनीति की खिलाड़ी है ना। उन्होंने भी
किसी इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि भी नारनौल में टिकट ये वो, कहते कांग्रेस की हवा थी, कांग्रेस जो है ना कुत्ते के गले में भी टिकट डाल देती तो वो जीत जाता, तो क्या जस्सी पेटवार जीत गए, क्या खास बात? देखिए, जिसकी जितनी सोच काम करती है, जिसके शब्द को उसमें जितने शब्द हैं, मेरे ख्याल से उतने ही शब्द यूज किए जाएंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से इंसानों को ही लड़ने का अधिकार दिया, जंगली जानवर तो शायद चुनाव लड़ नहीं सकते। और अगर इतना ही आसान था तो 52 साल से आज तक तो कोई कुत्ता जीता नहीं। और किसी की सोच के बारे में तो मैं ज़्यादा वो करूँगा नहीं। अच्छा, जस्सी पेटवार जो है ना रिफाइंड हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब मैंने नोटिस किया है, मतलब जो है ना जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आज के जस्सी पेटवार में दिन रात का फर्क है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान हैं जस्सी पेटवार, विधायक हैं नारनौल से, कांग्रेस के नेता हैं और आजकल टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ हरियाणा है। मतलब हरियाणा में जिक्र होता है तो फिर जस्सी पेटवार का होता है, विधायक के तौर पे भी, और कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर इनका जिक्र होता है। पिछली बार भी हमने एक पॉडकास्ट किया था जब आपका, तो काफ़ी सारे इनकी पर्सनल बातें वो हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो है ना वो सियासी बातें करेंगे, जो सियासत में चीज़ें चल रही हैं इनको लेके, पार्टियों को लेके, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, जो सारी की सारी कहानी किस्से हैं जिनको लेकर चर्चाएँ होती हैं, बयानों को लेकर होती हैं। तो राज्यसभा में जो हुआ है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक जवाब दे रहे हैं। मतलब जो क्रेडिट मिल सकता था कांग्रेस के सीएलपी होने के नाते, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा। उन पे सवाल उठ रहे हैं, उन पे सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि आप लीडर हैं, विधायकों के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधायक आपको चाहते ही नहीं है, विधायक आपको पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ चलते हैं, आपके काबू के नहीं है। और कईयों ने तो इस्तीफा मांग लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हालांकि ये जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने चाहिए या दे सकते हैं, लेकिन आपसे इसलिए चूंकि आप भी उनकी टीम में हो, और जो 5 विधायक इकट्ठे रहते हैं वो पांचों के पांचों जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं। और एक आपके नेता ने तो नारनौल में कह दिया था पहले, कहते मारावाड़ा ही बिक सकता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हुई थी। शुरू में जब नाम नहीं आए थे 5 के, तब भी ये आया था, कहते भाई कौन हो सकते हैं। वो किसी ने खुल्लम खुल्ला कहा, किसी ने इशारों में कहा, वो तोप का जो मुंह था वो आपकी तरफ भी था, कहता जस्सी तो नहीं है कभी इसमें, जो 5 चले गए क्रॉस में। सारी की सारी चीज़ें थी, लेकिन कुल मिला के ये कांड हुआ जो हमको लगता है कांड, वो किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, इस पे सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये सामने आ गई हैं। 5 के नाम तो आ ही गए जिन्होंने क्रॉस किया था, लेकिन सवाल ये था कि भाई कांग्रेस जिसको भुना सकती थी, जिस चीज़ को ये कह सकती थी कि भी देखिए हम अपना जिता के ले आए, हम पे या पूरी सिस्टम पे पूरा जोर था, उसके बावजूद हम जिता के ले आए, ये चीज़ें आप कर ही नहीं पाए। मतलब आपकी पार्टी भी नहीं कर पाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं कर पाए, कटघरे में रहे पूरे प्रकरण में। देखिए सर्वेश जी, मामला तो पूरे देश ने भी देखा, पूरे हरियाणा प्रदेश ने भी देखा। आपकी बात सही है, जितना शायद पब्लिक में इसको बुलाना था, लेकिन देखिए क्रेडिट तो हाईकमान ने देना था। वो हाईकमान ने क्रेडिट दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिया, क्योंकि वो सीएलपी थे और चुनाव विधायकों का था। तो जाहिर सी बात है इसका नफ़ा और नुकसान दोनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े थे। और जहाँ तक बात है, मैं आज आपके सामने एक चीज़ कहूँगा, आपके दर्शकों को भी एक बात बताना चाहूँगा। 11 साल का अरसा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है। जहाँ भी बीजेपी इस तरीके के कैंडिडेट उतार के लेके आई है, मतलब जहाँ उन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ जाकर के कैंडिडेट उतारने का काम किया, जैसे अब सतीश नांदल जी को उतारने का काम किया, देश में 64 बार ऐसा हुआ है। डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे उतारने का काम किया? इस चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, डेमोक्रेसी आड़े कहाँ गई? हो सकता है, लेकिन उसके लिए 10 प्रस्तावक विधायक चाहिए। नहीं और 10 प्रस्तावक विधायक आज के दिन हरियाणा प्रदेश में केवल कांग्रेस और बीजेपी के पास ही थे, इसलिए नहीं, तो ये इसमें तो डेमोक्रेसी चूंकि बात है ही नहीं ना। बीजेपी ने सपोर्ट किया उसको, जो उनके पास सरप्लस विधायक थे, तभी तो उन्होंने सपोर्ट किया। हम कह रहे हैं। तो आपने कहा ना कि नहीं, ये आप संविधान के खिलाफ है, कैसे? आज मैं बताता हूँ, संविधान के खिलाफ इसलिए है, अगर किसी तीसरी पार्टी के 10 विधायक होते और वो कैंडिडेट खड़ा होता तो हम कह सकते थे। दुर्भाग्य सर्वेश जी, मैं मानता हूँ आज इसलिए है हमारे देश और प्रदेश में बीजेपी ज़्यादा तानाशाही इसलिए भी है क्योंकि जो सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल विपक्ष से नहीं करने चाहिए, पूछने चाहिए, जिम्मेदारी विपक्ष की तय होनी चाहिए, लेकिन जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए, सत्ताधारी लोगों से पूछने चाहिए, सत्ताधारी पार्टी से पूछने चाहिए, आजकल कुछ चंद लोग
सवाल विपक्ष से पूछने का सर जब आपकी सत्ता पार्टी से के 5-5 आदमी क्रॉस वोट कर जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे क्या? 100% पूछने चाहिए। सबसे पहले जवाब देने वाला जस्सी पेटवाड़ था। हम्म। मैंने सबसे पहले कहा था कि इन 5 लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए, पार्टी से बर्खास्त किया जाए और आजीवन इन 5 लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद होने चाहिए। अच्छा, खबर भी आपने लीक की थी कि भाई ये 5 लोगों के नाम क्या क्या है, मतलब ये खबर जो है पार्टी ने ही कर दिया अब तो, और खबर तो आप आपको लोग कर दिया, निकालते हो। लेकिन लीक तो आपकी तरफ से ही है मैंने क्या? तो नहीं देखा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो दोनों वहाँ एजेंट थे। हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी वो और थे, फिर वो लीक करने का जिम्मा जो था ना वो आपको दे दिया, कहता भी ये नाम है, जैसे नहीं भाई नहीं, ये कर दो वो तो आगे। पार्टी ने ही तय की, पार्टी ने ही नाम सार्वजनिक किए थे और होने चाहिए थे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं मैं उस बात पे आना चाहूँगा। देखिए, सबसे जो जरूरी बात है, 64 बार भारतीय जनता पार्टी ने संविधान या लोकतंत्र तंत्र के खिलाफ जाकर के इस तरीके से कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया, 64 बार। नहीं, और मैं दो बार वही एक इसी पे आ रहा हूँ भाई, किस तरह से खड़ा करने का काम किया भाई? इस चुनाव में कोई भी तो खड़ा हो सकता है कोई भी नहीं खड़ा हो सकता ना। भाई, 10 जिसके प्रस्तावक जिसके विधायक प्रस्तावक चाहिए। तो इसके प्रस्तावक तो थे 10 प्रस्तावक विधायक चाहिए। भाई, सतीश नंदल के प्रस्तावक तो थे ही ना। हाँ, तो बीजेपी के थे ना वो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो बीजेपी के पास सरप्लस थे, जितने उनको चाहिए थे उससे फालतू थे, तो किसी को खड़ा कर सकते थे वो। नहीं, अब ऐसे थोड़ी है कि भाई कांग्रेस के पास 6 फालतू थे तो आप किसी को भी खड़ा कर सकते हो बात करके, ऐसा नहीं है। जो चीज है वो आज इसी बात मतलब को ये तो, कांग्रेस तय करेगी भाई कौन खड़ा हो, कैसे नहीं खड़ा हो। कांग्रेस तय नहीं करेगी। ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, ये इसको शुरू करने का एक तरीका है सर कोई जो कितना देश में खरीद नहीं लो, होना जब चाहिए। आपके लोग बिकेंगे नहीं तो कौन खरीद सकता है ना। बिल्कुल जो जायज बिकने बात वालों है। पे आपका अंकुश ही नहीं है, आपके बिल्कुल लीडर को लीडर नहीं मानते वो। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लीडर गद्दार किसी का नहीं होता, गद्दार किसी का नहीं होता। कोई कांग्रेस के नहीं, पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के विधायकों को खरीदा गया है। जेडीयू की बात करो, सपा की बात करो, तृणमूल कांग्रेस की बात करो, सब विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियों के विधायकों को खरीदा गया है। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले यहाँ हरियाणा में खरीदा भी कांग्रेस गया और खरीदी। ये भी कह सकते हैं कि बिके भी हैं। हाँ, बिके हैं, गद्दार हैं जो लोग बिके हैं। तो आपकी पार्टी में जो बिके हैं वो कितने कितने बिके हैं? वो तो वही लोग बताएं। उन लोगों को पता करना, उन लोगों को बताना चाहिए कि हमने हमने अपने जमीर को इतने पैसे में बेचा है। वो केवल केवल कांग्रेस पार्टी के गद्दार नहीं है सर्वेश जी। वो गद्दार हैं उन लोगों के जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उन लोगों को चुन के भेजा था। अच्छा, कांग्रेस में इतनी ताकत है, आप कह दिया आपने, आपकी पार्टी ने भी डिक्लेयर कर दिया, बीके हरिप्रसाद ने कह दिया भी ये 5 लोग थे। पार्टी में इतनी ताकत है क्या उनको बाहर निकाल देगी पार्टी? होनी चाहिए पार्टी, तो सब होनी पार्टी चाहिए, है। लेकिन है क्या? अभी तो आज लास्ट टाइम है मेरे ख्याल से, आज के दिन का उसको उन्होंने जवाब देना है नोटिस का। हम्म। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही फैसला लेगी और उनको पार्टी से बाहर करने का काम करेगी, और करना भी चाहिए। हम्म। अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई फिर होगी। और नहीं तो इसको क्या माने कि मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा काबिल नेता नहीं है, मतलब उनको उन पे विश्वास ही नहीं है, मतलब आपके विधायकों का उन पे विश्वास ही नहीं रहा, उनको क्रॉस कर रहे हैं। उनसे काबिल तो कोई नहीं है। आज के दिन तो पूरे पूरे प्रदेश में जितनी बीजेपी के साथ लगा लीजिए। आज एक बात बताइए मुझे छोटी सी, नेता कौन काबिल है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट ना मैं दे सकता ना आप दे सकते। इसका सर्टिफिकेट जनता के मैंने पास पूछा है। कि भाई क्या वो काबिल नहीं है क्या? मतलब 5-5 विधायक जिनके लीडर हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कहे में नहीं है। और अभय सिंह चौटाला ने तो ये तक कह दिया, कहता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें शामिल हैं, उनकी देख रेख में उनके सिस्टम से सारी चीज़ें हुई है, उनको पता था, उन्होंने कहा ही नहीं। मैं इस सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, आपके दर्शकों को भी सारे सवालों के जवाब दूंगा, आपको भी दूंगा। नहीं, तसल्ली से लेंगे जवाब, तसल्ली जवाब से, लेने के लिए बैठे। तसल्ली से जवाब दूंगा। जो लोकतंत्र में हम्म। काबिल का सर्टिफिकेट है वो जनता देती है। हम्म। आज सर्वेश जी पूरे प्रदेश में 90 विधायक चुन के जनता के चुने हुए हैं। अगर सबसे काबिल कोई व्यक्ति है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायकों का विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। ये तो काबिल का सर्टिफिकेट है। दूसरी बात, जो बिकने वाले लोग हैं, बिकाऊ लोग किसी के नहीं होते। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो छोड़िए, उन्होंने तो अपनी जनता के साथ विश्वासघात कर दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने या कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दिलाने का काम किया लेकिन था। जिन लोगों के 5 लोगों को जो नाम दिए ना आपकी पार्टी ने, उनमें से कई तो आज भी कह रहे हैं, कहते हैं नहीं 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 हमारा झूठा नाम ले रहे हैं। बेशर्मी है, बेशर्मी है। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी?
अरे बिक भी गए दो। मैं तो कहूँगा जो वो दो मोहम्मद इजराइल और जो मोहम्मद इलियास जी हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि हमने क्रॉस वोट किया है, ये तो बड़े बेशर्म लोग हैं। बिक गए। और उसके बाद भी अब 3 लोग जो कह रहे हैं हमने पार्टी को वोट किया है, उनमें तो एक दो के वोट तो चौधरी भूपेंद्र सिंह अच्छा हुड्डा जी एक ने बार देखे हैं। उनको भी कह दो बेशरम, जो लोग पहले भी कहते डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वक्त जिन्होंने सही चेंज कर दी थी, क्या वो भी बेशरम थे? अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाएगा तो बेशर्म ही है। और किसने किया, उसके पास किसका प्रूफ है? ये तो 5 प्रूफ तो मिले हैं ना। 5 विधायकों ने तो विद प्रूफ वोट दिया है दूसरी पार्टी को, दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया वो है। भी पब्लिक ये तो डोमेन में आ सामने गया था देखें। मसला सारा का सारा। देखिए क्या है, मैं तो आज शामिल था। मुझे नारनौंद की जनता ने ये ताकत दी थी कि मैं इस चुनाव में शामिल था, और जीवन में ना मैंने कभी झूठ बोली। आज जो बात जिसमें मैं शामिल था, सर्टिफिकेट लेने तक, वोटिंग शुरू होने से लेकर के सर्टिफिकेट लेने तक, सुबह 4 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था। मैंने हर घटनाक्रम को देखा है। जो आपके साथी हैं बलराम दांगे ऐसे साथल पे हाथ मार के निकले थे, मतलब ये दबंगई दिखाई है अपने विधानसभा। नहीं, दबंगई नहीं है, जोश की है एक्चुअली। वो थी क्या बोलते हैं, जब बीजेपी के जो वहाँ काउंटिंग एजेंट थे और थे, उनके साथ पूरा दिन शायद मेरे ख्याल से हंसी पीछे से दिख रहा है गौरव गौतम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से क्रॉस कर रहे हैं। हंसी मजाक। गौरव गौतम जी हमारे हम उम्र मंत्री हैं, हंसी मजाक वहाँ चल रहा था। चैलेंज बलराम कर रहे थे, कहते जीत के आ जाए ना। अब बस ये तो जोश जोश की बात है, और कोई बुराई नहीं, वो हमारे हम उम्र अरे वो है। जोश से याद आ गया, जोश आप में भी खूब आया। आपने कह दिया कि तभी 2 विधायक ऐसे थे जिनको डरा दिया, धमका दिया, जेल की दिखा दिया, उनको भी जेल भेज देंगे, है ना। गोकुल सेतिया ने कहा कि भाई मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी ने नहीं डराया। तो आपको कैसे पता लगा था गोकुल सेतिया को डराया जा रहा है, जेल की धमकी दी जा रही है? आपको कुछ सपना आ गया था, गोकुल सेतिया ने कह दिया था, मतलब ये ख्याल कैसे आया कि गोकुल सेतिया डर रहे हैं? चर्चाएं थी, चर्चाओं में मैंने कह दिया, और उस भाई ने, गोकुल भाई ने बड़ा बढ़िया नहीं जवाब दिया। उनको ये नहीं देखो मिलेगी, आपके हो पास सकता है मौका मेरे है। मुंह से गलत निकल गया नहीं, होगा। मौका है, कई बार ये होता है भी कहा ही गोकुल ने और अब वो मना कर रहे हो, ऐसा। ना ना, मेरे ही मुंह से गलत निकल गया होगा। उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने चर्चाएं सुनी थी कि भाई या फेस ये रीड कर बात है। लिया आपने, गोकुल सेतिया डरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा हमारा भाई जो है बड़ा मजबूत भाई है, और बड़ा बढ़िया उन्होंने मजबूती से स्टैंड लिया। अब तो देखो जो चीज़ है वो चीज़ सामने है, 5 गद्दारों के नाम सामने हैं। आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ सर्वेश जी, उस बात पे आइए। 64 बार बीजेपी ने इस तरीके से कैंडिडेट राज्यसभा में खड़े किए पूरे देश में, 12 साल के इस राजनीतिक, अब जो इनकी सरकार चल रही है, 62 बार वो कामयाब हुए हैं। 2 बार, एक बार गुजरात में अहमद पटेल जी ने, मैं तो और हरियाणा, एक मिनट, और एक बार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही इनको मुंह की खिलाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा का चुनाव था, ये चुनाव कांग्रेस के जो नहीं बिके, आज 5 लोगों की बिकने वालों की तो गिनती हो रही है, वो 32 लोगों की गिनती नहीं है, जो मतलब मजबूती से खड़े रहे बीजेपी के धन बल की ताकत के आगे। मैं तो शुरू में कह रहा हूँ कि वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए था कांग्रेस को, वो कांग्रेस ले सकती थी, कांग्रेस ले ही नहीं पाई। आपकी पार्टी जो है ना उलझ गई सवालों में कि भाई ये बिक सवालों गया, के ये जवाब चीजें तो हो गई। देने, क्योंकि गद्दार हमारे बीच थे, सवालों के जवाब तो हमें देने पड़ेंगे। हमारे बीच गद्दार थे, 5 लोग हमारे बिके। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, हमारी पार्टी के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम तो कह रहे हैं कि गद्दार हमारे बीच थे, और गद्दारों ने इस पार्टी को कलंकित करने का काम किया है, उनके हल्के की जनता को कलंकित उन लोगों ने करने का काम किया है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कमी हमारी निकल आई, क्योंकि गद्दार हमारे बीच मिले। हम तो नहीं जानते थे कि गद्दार हमारे बीच हैं। अब जब 31 वोट जीतने के लिए चाहिए, कांग्रेस के पास तो 37 थे, 6 अधिक थे, लेकिन चलो 32 वोट कांग्रेस के सही डले। वो एक वोट जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से क्या कैलकुलेशन गलत हो गई है, क्या भगवान जाने क्या हो गया। मैं मौके पे नहीं था, जो बीजेपी का कैंसिल हो गया, नहीं तो कहते हैं वो भी फिर मामला डूब गया था, लुटिया। या फिर आईएनएलडी वोट कर जाती है अगर नांदल साहब की बात करें, अगर मैं कह रहा हूँ इफ, हालांकि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती तो हम कांग्रेस को जिताते, क्योंकि वो एससी कैंडिडेट थे। अभय सिंह चौटाला जी क्या कहते हैं, देखिए अभय सिंह चौटाला जी बड़े सीनियर आदमी हैं, उनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो चर्चाएं चल रही हैं उनका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए इस चुनाव का नतीजा बता देता हूँ, जिससे लोगों को खासकर मीडिया ने भ्रमित करने का काम किया, या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भ्रमित करने का काम किया कि निर्दलीय कैंडिडेट केवल 1 वोट से आ रहा है। ये गलत है, मुख्यमंत्री जी ने गलत बोला, मीडिया ने गलत लिखा। चुनाव का नतीजा ये रहा। नहीं देखो, उसकी कैलकुलेशन अलग सी होती नहीं है, आपने एक दिन नहीं, समझाया भी था। कैलकुलेशन मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कैलकुलेशन तब होगी जब कोई पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगी। आप मेरी बात को पूरी होने दो और अच्छे से सुनो। बताओ। जब 83 वोट की गिनती होगी तो 83 वोट में कोरम होगा 28 वोट का।
कांग्रेस के 28 वोट आ गए। फार्मूला ये है 83 फॉर्मूला में फॉर्मूला ही जमा बता में रहा हूँ। एक और फिर इनका जो निकल के आएगा जमा में एक। नहीं, गलत। आप गलत कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। मैं फॉर्मूला जानता हूँ, मैं विधायक हूँ फॉर्मूला बता दो, और मैंने अच्छे से सुना है और मैंने अच्छे से समझा है। मैं फॉर्मूला जानता हूँ। बता दो फॉर्मूला क्या है। जिस पॉइंटों की बात बीजेपी कर रही है, जिस पॉइंटों की बात बीजेपी कर रही है, अगर कोई पार्टी कोरम से पीछे रह जाए, हम्म यानी 83 वोट का जो है वो 28 वोट में कोरम पूरा हो जाता है। हम्म और अगर कांग्रेस 28 वोट नहीं ले पाती, यानी कांग्रेस के 27 वोट रह जाते, तो फिर उसको बोलते हैं सेकंड प्रेफरेंस की गिनती। सेकंड प्रेफरेंस की गिनती अगर होती तो बात पॉइंटों में जाती। कांग्रेस ने 28 वोट का कोरम पूरा कर लिया तो वहां से गिनती खत्म होगी। 1 मिनट, 28 वोट कांग्रेस के आगे, 39 वोट बीजेपी के कैंडिडेट के आगे और 16 वोट निर्दलीय के आगे। ये चुनाव का नतीजा है राज्यसभा का। सर नहीं, 39 सर बीजेपी के कैसे आ गए आप मुझे बताओ ना। बीजेपी की फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस थी। आपके कांग्रेस के जो सेकंड प्रेफरेंस की गिनती कांग्रेस तब के जो- होगी सर्वेश सर, जी जब उसके 28 वोट नहीं आते नहीं, हमारे। कांग्रेस के जो वोटर्स थे उनकी एक ही प्रेफरेंस थी, आपकी पार्टी की तो एक ही प्रेफरेंस थी, बिल्कुल। कांग्रेस को करेंगे। लेकिन बीजेपी की 2 प्रेफरेंसेस थी, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2। प्रेफरेंस 1 में जो है उनके भाटिया साहब थे, है ना। सेकंड प्रेफरेंस में ये थे, नंदल साहब थे। तो जब उनका पहले का जो कोरम पूरा हो गया तो सेकंड वाले शिफ्ट हो गए वहां पे। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वो शिफ्ट कब होंगे? जब सेकंड प्रेफरेंस की गिनती होगी। यहां तो सेकंड प्रेफरेंस की गिनती ही नहीं हुई। मैं जो बात आपको कह रहा हूं उस बात को समझिए आप, और मैं वही बात आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं। नहीं, सेकंड प्रेफरेंस की राज्यसभा के इस बार के चुनाव में गिनती ही नहीं हुई। हाँ, बस हमारे वोट पूरे हो गए। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आईएनएलडी वोट करती तो उनके निर्णायक वोट थे। तो लेकिन इस बार देखो, आप मानो ना मानो, अभय सिंह ने फैसला तो गजब का लिया, कहता भाई हम ना इधर करेंगे ना इधर करेंगे। 3:30 बजे आपके 3:30 मर्जी है, उनकी मर्जी है। तो एक हफ्ते पहले क्यों नहीं हुड्डा लिया? ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहता भाई इतनी लेट क्यों लिया। अरे भाई उनकी पार्टी है यार, वो तय करेंगे कितने बजे लेंगे कितने बजे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ के थोड़ी लेंगे फैसला कि भाई हम सुबह करेंगे दोपहर को करेंगे। बिल्कुल, किसी से उनकी पार्टी है। हाँ, उनकी पार्टी है ना। तो हमने तो मांगे भी नहीं उनसे। हाँ, तो मैं वही हमारे पास तो पहले ही ज्यादा है। दूसरी बात और सुना, और बताओ, मैं इनकी बता देता हूं। चौधरी देवीलाल जी के देहांत के बाद आज तक ना इन्होंने कभी ऐसी कैंडिडेट को समर्थन दिया राज्यसभा के चुनाव में, और ना कभी ऐसी कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया। एक बात, मैं एनएलडी की बात कर रहा हूं, चौधरी देवीलाल जी के देहांत के बाद। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। जब एक हफ्ता पहले इन्होंने फैसला किया कि हम 16 तारीख को फैसला करेंगे, उस दिन क्यों नहीं कहा एक हफ्ते पहले कि अगर कांग्रेस हमसे संपर्क करती है तो हम अपना वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं? साजिश। आज किसान मजदूर बेशक बोला हो सकता है। एक मिनट, आपके कैंडिडेट ने उनसे वोट मांगा था क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट मांगा? हमारे पास तो पहले ही ज्यादा थे। वो तो पहले ही कह रहे हैं। हाँ। वो तो कांग्रेस का विरोध हमेशा करते हैं। आज भी उनका दिन कांग्रेस के विरोध। भाग गए, अपने बिक गए, चले गए। आप जिनको गद्दार कह रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि अभय सिंह ने नहीं कहा कि हम उनको वोट देंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा उम्मीद, हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारे तो गद्दार निकलने के बाद भी हमारे पास तो 4 वोट एक्स्ट्रा हैं। गद्दार निकलने के बाद भी कांग्रेस के पास 4 वोट ज्यादा है। लेकिन सुनिए, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, ऐसे तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो भविष्य, ना तो भविष्य आप जानते ना मैं जानता, ना अभय सिंह जी जानते, ना भाई मुख्यमंत्री जानते। भविष्य तो पता नहीं क्या हो जाता क्या नहीं है, कल क्या होगा किसको क्या पता। हुआ तो नहीं ना। हुआ तो ये ना कि कांग्रेस अपने दम पे जिता के लेके आई। हुआ तो ये है। सबसे ज्यादा सवाल भी कांग्रेस पे हुए कि भाई इनके भाग रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मैंने तो शुरुआत में आपके इंटरव्यू में शुरू में ही एक बात कह दी कि जो सवाल सत्ता से पूछने चाहिए, जो सवाल विपक्ष से ही पूछने चाहिए, लेकिन जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए वो विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है कि बीजेपी दिन भर दिन तानाशाह होती जा रही है। लेकिन चलिए छोड़िए उस बात को। मैं आज आपको राज्यसभा की बात बता देता हूं। सर्वेश जी, होड़ मची है किसान और मजदूरों को बरगलाने की, मूर्ख बनाने की। लेकिन मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग किसानों और मजदूरों को मूर्ख समझने का काम करते हैं, किसान मजदूर भोला जरूर है, मैं मान सकता हूं अनपढ़ भी जरूर है, लेकिन उनके बच्चे अनपढ़ नहीं है। आज अपने हित की बात को सोचना जानते हैं। आज अजय सिंह चौटाला जी का एक बयान आया, जो जेजेपी के संस्थापक हैं। पहले कैंडिडेट बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर ने अजय सिंह को बनाया, फिर गोपाल कांडा को बनाया, और दोनों कैंसिल इसलिए हुए क्योंकि आईएनएलडी नहीं चाहती थी। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि, सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह ने कहा है कि मुझे ऑफर थी,
खट्टर साहब की तरफ से कि भी आपको करते हैं, आप यही कह रहे हैं ना। लेकिन उधर से तो कोई आया नहीं कि कोई भी नहीं। खट्टर आज साहब ने को ऑफर मुझे दी थी, मुझे नहीं उस दी पे नहीं थी। जाना। जो चीज है वो है। ये तो गोपाल कांडा जी ने भी कहा है हम्म, कि मनोहर लाल खट्टर का बीच चुनाव में फोन आया कि भाई कम से कम ये रानिया वाली सीट तो आईएनएलडी ने जिता दो, एक तो जिता दो, इनका भविष्य रह जाएगा थोड़ा बहुत तो चलो वोट मान काटने लीजिए जोगे। आपकी बात है कि भाई उनको अब एक चुना हुआ प्रतिनिधि है देवेंद्र काद्यान, निर्दलीय उम्मीदवार का कैंडिडेट है, वो एजेंट है, वो तो इलेक्शन अवैसी एजेंट। चौटाला कह रहे कहते पहली पहली बार बना, उसको पता नहीं है, वो कुछ भी कह देता है ऐसे कोई ही। बात नहीं, सारा बात सारा करते ज्ञान इन्हीं के पास है। हम तो पहली बार नोटिस बने। भेजेंगे उनको वो, कोई बात नहीं। कह दिया उन्होंने कल चंडीगढ़ में। अरे यूं मतलब कोई किसी को ये दौर चले गए डराने धमकाने वाले, अब ये दौर नहीं चलता। नहीं वो देखो अब ये लोकतंत्र चलता वो है। ये कह रहे हैं ना और कि और सुनो, आपके बयान अब पे वो कोई फैक्ट्स तो अब होनी वो चाहिए। दौर नहीं है कि आप किसी को कि कैसी धमकी दे देंगे, किसी को नोटिसों की धमकी देके किसी को डरा लेंगे। वो दौर नहीं बचा अब। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुनो। दोनों के दोनों उम्मीदवार आईएनएलडी की सहमति से कैंसिल हुए। और सतीश नांदल को खुद कह रहे हैं देवेंद्र कादन कि सतीश नांदल को देखो, कैंडिडेट वो लाने में नोटिस आईएनएलडी का आपके पास सहमति। भी आएगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं अब डरता। ऐसे भाई आप वो फैक्ट बताओ ना, अभी आप किस ग्राउंड पे अभी कह रहे हैं। 34 साल के हुए हैं, बहुत लंबी राजनीति करनी है। सच सवाल बोलने से जितने मर्जी नोटिस आए, जितने मर्जी धमकियां आए, कोई नहीं सहन भाई करेंगे। आपका ग्राउंड क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि उनकी वजह से कैंसिल हुए, आपका ग्राउंड आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब ऐसी सारी दुनिया जानती है। कैसे जानती है? देवेंद्र कादयान जी कह रहे हैं। आपने को फोन टेप देवेंद्र कादयान छोड़ दो, आप तो है ही नहीं यहाँ पे, हम तो बहुत बात कर रहे हैं आपस में। सारी चीजें आप जानते ये हैं। कह रहे हो कि भाई अभय सिंह ने कैंसिल करा दिया इनका। मैंने तो अब नाम नहीं लिया किसी का। किसका कहा फिर आपने? आईएनएलडी की वजह से हुए हैं। आईएनएलडी का किसका? वो चाहते नहीं थे। INLD तीसरे पे जब सहमति होगी तो भाई कैंडिडेट आ गए। तो डॉक्टर अभय सिंह चौटाला ही है। कोई बात नहीं। तो आप कह रहे हैं जब कि भाई उन्होंने कैंसिल करा दिया, वो नहीं चाहते थे, तो आपको किसने सारी बता दुनिया दिया? जानती है। गोपाल कांडा जी ने विधायकों से संपर्क शुरू कर दिया था। हवा में कैसे आप छोड़ो? नहीं, हवा क्यों? आप ही ये तो बताओ। सारी चीजें भाई, जानते हैं। ये तो या- दुनिया या जानती है। या तो आपको अजय सिंह बता के गए भाई इन्होंने कैंसिल कराया मेरा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को या बता फिर दिया। अभय सिंह ने खुद कहा कि पूरी भाई दुनिया मैं को बता दिया। इसलिए मैं करा आज अजय सिंह जी ने सारी दुनिया को बताया है। मेरे को अकेले थोड़े बताया, मेरे को कोई फोन करके बताया है। वीडियो है, पूछ, आप चेक कर लो, सुन लो। आप इस बात उन्होंने कहा कि खट्टर साहब ने मेरे को कैंडिडेट बनाया कि आप साहब का लड़ो, नाम लिया उन्होंने, आप लड़ो, लेकिन हम तो इसलिए लड़े, आईएनएलडी के वोट हमें मिलने नहीं थे। लेकिन उन्होंने अभय सिंह का नाम नहीं लिया। आईएनएलडी का नाम लिया। फिर दूसरी बात ये है कि जब वो ये कहते हैं अभय सिंह चौटाला कि देखिए आपके लोग कहते थे, है ना, हुड्डा साहब कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, तो हमने तो वोट डाला ही नहीं है। आज भी कहते हैं। हम अब वो बीजेपी करने लगी, कहते कांग्रेस की मैं B बता team है। देता हूँ क्यों नहीं डाला। 3:30 बजे तक इंतजार इसलिए था, ना तो किसी को ये पता था कि कांग्रेस में 5 गद्दार मिलेंगे, ना किसी को ये पता था कि ये 4 वोट का कैंसिल का कोई खेल हो सारा जाएगा। देश रुक के मार मार के कह रहा था, कहता नहीं। कांग्रेस के भीतर गद्दार हैं। नहीं नहीं, ऐसा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बात फिर वही आ गई। फिर अब तक तो आप कह रहे थे कि देश पता नहीं क्या कह देगा, और अब कह रहे हैं देश कह रहा था। देखिए, चीजें दो हैं। किसी को इस बात का नहीं पता था कि 5 वोट क्रॉस होंगे, हमें भी नहीं पता था। नहीं तो आप क्या किसी कह को रहे ये हैं? नहीं आप पता आप था। क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने बिना होमवर्क के सतीश नंदन को खड़ा किया था? उनके पास होमवर्क नहीं था? पूरा होमवर्क किया उन्होंने। फिर आप कैसे आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था? मैं कह रहा हूँ हमें नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। उनकी तो वो तो बातचीत चल रही थी उनकी, उनको तो चल पता रही ही थी, होगा। आपके भीतर तो सेम मैं लगी जो हुई बात थी। कह रहा हूँ उसकी सुनिए ना आप। बीजेपी को भी जब रिजल्ट आया तब ये पता चला ना कहीं उनको भी ये लगा था कि तुम लोगों ने 5 से बात की है, शायद 2 से 3 लोगों ने क्रॉस वोट किया। वो तो एक जो छठा था ना, वो आया नहीं आपका। आप हमारे तो 37 के 37 ने वोट डाला है। हम्म। आप कैसे कह सकते हैं? 37 के 37 विधायकों ने वोट डाला है। या तो आप ऑथेंटिक बात कर लीजिए, या आप भविष्यकर्ता के रूप में बात ना, कर दें। आप आप धरातल पे करेंगे बात? धरातल पे करेंगे ना, पे। तो धरातल की बात यह है कि कांग्रेस के 37 के 37 वोट डले, 5 ने क्रॉस वोट किया। किसी को ये नहीं पता था। अब मैं अगर पूरी जानकारी आपको दूं, अब आ जाइए वोट कैंसिल पे। परमबीर सिंह जी का जो वोट कैंसिल किया गया, आप जो एजेंट वहां बैठे हैं, जैसे बीजेपी के जो एजेंट वहां बैठे थे, गौरव गौतम जी, जब परमबीर सिंह जी वोट डालने गए तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। राज्यसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ये नियम है कि अगर किसी मेंबर की सीक्रेसी लीक होती है, आपको उसी समय ऑब्जेक्शन करना होगा। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। 4:30 बजे, यानी 4 बजे गिनती बंद होने के बाद 4:30 बजे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन तानाशाही है। 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ऐसा रूल है। अगर ऐसा रूल के खिलाफ हुआ है तो कोर्ट है ना, तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जाती? जाएगी, 100% जाएंगे। कब जाएगी? चारों वोट कैंसिल होने अभी जो चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कोर्ट में। आप मेरे से ज़्यादा इस मामले में समझदार हैं। कोर्ट में जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, आधार बनाने पड़ते हैं कि किस आधार पे कांग्रेस के वोटों को कैंसिल किया गया है। और ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और पार्टी ने कह दिया है कि कोर्ट जाएंगे, और चारों जो वोट कैंसिल हुए हैं
वो बिल्कुल तानाशाही से हमारे वोट कैंसिल ही नहीं हो, चारों वोट कांग्रेस के वापस आएंगे। चलो, काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते थे कि भाई 4 लोग कौन है, लेकिन मैं बता दूं कि तो पता चल ही नहीं सकता है। हकीकत तो यही नहीं है नहीं चल कि भाई सकता। किसके कैंसिल हुए ये डिस्क्लोज हो ही नहीं सकता है। ना बीजेपी का हो सकता किसका हुआ है, ना 4 कांग्रेस के हुए तो हुए हैं, मतलब 3 किसके हुए हैं, चौथा तो आपका जो है ना सिगरेसी लीक में गया हाँ, मामला, सिगरेसी लीक है ना। में। अब दूसरा मुद्दा एक और आ रहा है सर, आपके यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु हैं जिनको हरा के आप जो है ना विधायक बने थे, है ना। मतलब पूरा बड़ा इलेक्शन था ये, नारनून पे निगाहें थी, सब चीज़ें थी। इसी बीच में एक फैसला आता है कोर्ट का। उस कोर्ट के फैसले में जो जाट आरक्षण के दौरान जो लड़के थे वो बरी होते हैं। उनमें से एक लड़का कोई बाहर से कहीं से आता है, लाइव आता है, वो खापों की बात होती है, पंचायतों की होती है। आजकल महिमा मंडन हो रहा है खूब कैप्टन अभिमन्यु का भी। ये बड़े दिलदार हैं, इन्होंने दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, खापों की मानी, और जो है ना सारे लड़के जो हैं बरी हो गए। एक तो ये कि भाई इस मुद्दे को आप पूरे को कैसे देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि खाप, किसी खाप को गलत बताया जा रहा है, किसी खाप को ठीक बताया जा रहा है। एक खाप के ऊपर ये भी कहा गया कि वो खाप के लोग तो चाहते थे कि भाई एक बार थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर दी जाए और उसके बाद में जो है ना जैसे भी होगा इनको धका दो, करा दो, जो भी है बाद में देखा जाएगा। तो ये चीज़ें जब हो रही हैं, क्योंकि आपका जो हल्का है नारनौल उसी से कंसर्न है, कैप्टन अभिमन्यु उसी हल्के से आते हैं, उसी हल्के के की चीज़ें हैं ये। हालांकि वो मामला रोहतक का था। इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? वहाँ से बोल के वो जो उस लड़का है जो मैं जानता नहीं उसको, वो कई बार लाइव आता है यार, तो उसने आपको भी कई चीज़ें कही हैं। कहते हैं भाई वो जस्सी पेटवाड़ विधायक है, वो थोड़ा सा सोच साच के बोला करें थोड़ा सा। देखिए, जस्सी पेटवाड़ तो हमेशा सोच के ही बोलता है, और कौन क्या बोलता है मुझे, मैं इस पर तो नहीं जाना चाहूँगा। पूरे मामले की शुरुआत तो मैं एक बात से ही करूँगा बस, हम्म। कि एक धन्ना सेठ को खुदा बनाने की कोशिश की जा रही है। धन्ना सेठ कौन? एक कैप्टन अभिमन्यु जी, खुदा कौन बना रहा है? वर्कर, हम्म। जो उसके बीजेपी के वर्कर हैं। बीजेपी के वर्कर हैं या कैप्टन के वर्कर हैं? कैप्टन के वर्कर हैं। इसमें ही फर्क है। हाँ, कैप्टन के वर्कर हैं। और एक एक खोई हुई जमीन को, एक जो राजनीति में जिनकी जमीन धंस चुकी है, उस जमीन को तलाश कुछ लोग करने का काम कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। अब मैं छोटी सी इस बात को शुरू ही कर, आपने पूछा है क्वेश्चन, तो मैं पूरा ही इस पे जवाब दे देता हूँ अपना, जो मुझे लगता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई अभी केस पूरे बरी नहीं हुए। अच्छा। जी, सीबीआई कोर्ट पंचकुला एफआईआर नंबर 12, यानी केस नंबर 12 आज भी चल रहा है। मैंने केस नंबर बता दिया है, सीबीआई पंचकुला कोर्ट आपको बता दी है, आप चेक कर सकते हैं, आज भी केस चल रहा इनमें है। जो ये जो अभी बरे हुए हैं यही एक्यूज उसमें है या ये अलग हैं? अलग यही हैं? सेम है। और आपको और बता दूं, माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस केस को रोहतक से पंचकुला शिफ्ट करवाने वाले थे। इन्होंने ही पंचकुला शिफ्ट करवाया था। और पंचकुला हर हफ्ते वो बच्चे तारीख पे जाते हैं, ये भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। और मैंने आपको बता दिया केस नंबर 12 आज भी पेंडिंग है, और ये 2020 में जो पंचायत हुई ना, उस पंचायत के बाद लगवाया गया है, आपकी जानकारी के लिए। और आप कहना क्या चाह रहे हो? जो मतलब आप आज ये मैं कह रहा हूँ, मैंने जीवन में आज तक कोई बिना तथ्यों की बात नहीं कही है, जितना मुझे याद है। आज भी मैं जो बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, और शुरुआत मैंने आपको बता दी है। ये पंचायत के बाद केस लगा, केस नंबर 12 है, पंचकुला सीबीआई कोर्ट में है। इस केस को इसी परिवार ने रोहतक से पंचकुला शिफ्ट करवाया। नहीं, तो आप कैप्टन अभिमन्यु के ईमान पे शक कर रहे हैं? शक बच है ही, ईमान की बात तो मैं आगे करूँगा ना, अभी की नहीं है मैंने। ईमान तो है ही नहीं ना, कैसा ईमान, किसके ईमान की बात कर रहे हो आप? तो वो तो सारे सारे लोग कह रहे हैं, कहते किस कैप्टन ईमान साहब की ने बात बड़ा कर दिल रहे हो दिखाया, उनको माफ कर आप? दिया। आप आ जाइए ना, ईमान की बातें तो लोग तय कर लेंगे ना, ईमान किसका है किसका नहीं है। आप और मैं तो तय भी नहीं करेंगे, मैं तो बातें बताऊंगा, तय तो लोगों ने करना है ईमान क्या है। कोठी जलने से शुरुआत होती है। ये लोग कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोठी जलवाने का काम किया 2016 में। 2014 से लेकर के और आज तक के जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। और उस समय मीडिया के लोग कैप्टन साहब को सुपर सीएम बोलते थे। 2016 में 17 महकमे हैं, ये तो सुपर सीएम है, ठीक है। कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोठी जलवा दी, और कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी कोठी पे सिक्योरिटी लगी थी, वो सिक्योरिटी भी हटवा दी। अब सुपर सीएम की कोठी से सिक्योरिटी हटती है, सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है,
और सिक्योरिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटवा दें, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, नहीं तो आप किस पे शक कर रहे हैं, या ये इस बात का मतलब क्या है? मायने बीजेपी के लोगों ने ही जलवाया, शक नहीं, पूरा देश कह रहा है बीजेपी के लोगों ने ही इनका घर जलवाया। और फिर अगली बात पे आ जाइए। सर वो जो लड़का नहीं, आता नहीं, नहीं। है लाइव, वो कहता है कि मैं मैं तो जानता, आदमी, देखिए मैं किसी, मैं उसमें वही मौके पे सुनिए, फुटेज है उसकी तो ऐसा है कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है किसी हर व्यक्ति को झूठा सच्चा कहने की, ना मुझे जरूरत है किसी को झूठा सच्चा कहने की, ना मैं किसी कोई भाई कोई मतलब किसी व्यक्ति ने लाइव आके बोल दिया तो मतलब कोई उसने कोई सारा जो नहीं, तो बोला आप उसने ये सच बताओ बोला। मुझे जैसे भाई मैं कि बता भाई रहा हूँ, आप सुने, थोड़ा सा सुनो, बीजेपी अपने मंत्री का घर क्यों चलवाएगी? थोड़ा सा सुनो भाई, मैं सर्वेश भाई आपको सारी बात बता रहा हूँ। आज इस झगड़े की मैं तय पे जाता हूँ और आप इस तय को सुनो। सर्किट हाउस में गोली किसने चलवाई, जहां से सारा झगड़ा उपजा? जिसने गोली चलवाई वो लोग एफआईआर में या मुकदमे में क्यों नहीं है? एक बात, जिन लोगों ने सर्किट हाउस में गोली चलवाई वो लोग इस मुकदमे में नहीं है। एक बात, ये जो मामला जो आया हुआ है ना आज, बीजेपी चाहती है इन जख्मों को कुरेदा जाए, और बीजेपी और जो ये अभिमन्यु जी है ना, ये केवल इस मुद्दे को कुरेद करके लोगों के जख्मों को भरने नहीं देना चाहते। जो जख्म मुश्किल से भरे थे ना 2016 के उस कांड के, वो जख्म आज तक भरे नहीं, और ये उस जख्मों को भरने नहीं देना चाहते, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लोग ये भी कह देंगे क्योंकि आंच भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक आ गई थी, इसलिए उनके सिपाही जस्सी पेटवाड़ उनका डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो जो बात है सच कह रहा हूं यार। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसे तय करेंगे, जबकि सरकार बीजेपी की है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे सिक्योरिटी हटवा देंगे? किसके कहने से सिक्योरिटी हटाई? पहले तो कैप्टन अभिमन्यु जी को यह जानना चाहिए था कि सुपर सीएम की सिक्योरिटी किसने हटवाई। एक बात, दूसरी पे आ जाइए। ये लोग कहते हैं, अब देखिए जिन बच्चों के नाम आए, मैं कह रहा हूं बीजेपी के लोगों ने समझौता किया, असली गुनहगारों को बचाया गया और बेकसूर लोगों को फंसाया गया। मैं कह रहा हूं, दुनिया भी कह रही है और मैं भी कह रहा हूं कि असली गुनहगारों को बचाया गया जो घर फूकने में थे, और बेकसूर बच्चों को फंसाया गया। अब आप ये भी कह रहे हैं क्या जो लोग बरी हुए हैं इस मामले में, एक मामले में, ये गुनहगार थे? ये गुनहगार नहीं थे, इसलिए बरी हुए। और क्यों बरी हुए मैं इस पर बता देता हूं। ये किसी के रहम मुकरम से बरी नहीं हुए। जो लोग गवाह बने हुए थे इन बच्चों के खिलाफ, उन लोगों के ऊपर सामाजिक दबाव था। वो स्टाइल हो गए। उन लोगों के ऊपर सामाजिक दबाव था कि आप जो बच्चों के खिलाफ जो झूठी गवाही दे रहे हो ये गलत है। उन लोगों ने अपनी अंतरात्मा से गवाही गिराने का काम किया और तब ये बच्चे बरी हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बरी किया होता ना, तो आज मैं कहता हूं, अगर कोर्ट तो किसी खाप की बात तो नहीं मानेगा। आप सम्मान कर रही सर? एक मिनट, मैं पूछ तो, मैं आप तो कह रहा हूं ना, कोर्ट तो किसी खाप के फैसले को तो नहीं मानता। नहीं मानता ना। कोर्ट किसी व्यक्ति के फैसले को नहीं मानता। नहीं, मैं एक बार सिर्फ मेरी आपसे निवेदन है, मुद्दे को अच्छे से समझने दीजिए। आप आना का जवाब दे दीजिए। क्या कोर्ट किसी खाप के फैसले को मानता है? नहीं, खाप की बात क्या नहीं, किसी व्यक्ति के फैसले को? उस मुद्दे में, उस मामले में गवाह कौन है? आप बात ही नहीं आने दे रहा। मैं जिस बात पे आने देना, मैं सारी बातों पे आऊंगा। आपको जो पता है उनसे भी ज्यादा पे आऊंगा। मैं सिर्फ आना का जवाब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोर्ट किसी व्यक्ति के फैसले को मानता है? नहीं मानता ना। बस एक बार आना का जवाब दिया, आगे चलते हैं। फिर कोर्ट तो खुद फैसला करेगी, व्यक्ति का फैसला क्या? खुद फैसला करेगी ना। हाँ। वो एफिडेविट कहाँ है जो इस परिवार ने कोर्ट में जमा कराए माफीनामे के? बताइए। क्या किसी खाप को एफिडेविट देने से मामला खत्म हो गया? वो एफिडेविट कहाँ है जो कोर्ट में जमा करवाए हो? आप सीधे सीधे खापों को चैलेंज भी करते हैं? नहीं, मैं खापों को चैलेंज नहीं कर रहा। खाप तो सम्मानित सबके लिए है, मेरे लिए है। मैं भी एक खाप का बच्चा हूं। मैं आगे बताऊंगा आपको खापों की बातें। तो अगर कोर्ट में कोई एफिडेविट दिया जाता इस परिवार की तरफ से, तो हम कह सकते थे माफीनामा गया। ये तो गवाही डली, और गवाही समाज के लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि बच्चों के खिलाफ। माफी जो बरी हुए हैं इसमें कैप्टन अभिमन्यु कोई लेना देना नहीं। 1% इस परिवार का लेना देना नहीं। ये तो वो हैं जिन्होंने इन बच्चों का खड़ा होकर के पुलिस से जबरदस्त रिमांड करवाने का काम किया है, और असली गुनहगारों को बचाया गया है, बेकसूर लोगों को फंसाया गया है। और अगली बात पे फिर मैं आना चाहता हूं, सरकार किसकी थी जब ये कोठी जली? बीजेपी की थी ना, ऊपर भी नीचे भी। प्रकाश सिंह आयोग बनाने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे ना। प्रकाश सिंह आयोग ने रिपोर्ट किसको सौंपी? सरकार को सौंपी। आज तक क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट
आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? उसमें तो सारी बातें हैं। प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट इसलिए सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि अगर प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट सामने आ जाती तो ये जो बीजेपी के लोगों ने इस प्रदेश को जलाने का काम किया, जो भाईचारे को फूकने का, भाईचारे को खत्म करने का काम किया, इन लोगों का असली चरित्र चाल चेहरा सामने आ जाता। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी उस रिपोर्ट वो अगर आ जाती तो ये हो जाता, तो क्या आपने रिपोर्ट के कोई अंदर खत्ते के ऊपर नहीं देखे हैं क्या? रिपोर्ट फिर अब ला क्यों नहीं रहे? भी उसकी वजह हो सकती है, भाई क्या वजह हो दोबारा सकती है? पैनिक ना फैल जाए, अरे समाज में नहीं, दिक्कत नहीं, ना आ नहीं, जाए, नहीं, ये भी चीजें हो किस सकती लिए आयोग किस लिए बनाया गया था? सच्चाई सामने लाने के लिए आयोग बनाया गया था। सबमिट कर दी, कि सबमिट कर दी तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? करनी चाहिए, मतलब करनी आप भी कह रहे चाहिए। हैं। सब दूध का दूध, दही का दही हो जाएगा। हम्म, देखिए हरियाणा में भाईचारा खराब किया ना। आयोग बना, किस लिए बना? कि किन लोगों ने भाईचारा खराब करने का काम किया, और आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी। किस लिए सौंपी थी? किस लिए आयोग बना? आयोग बना सच्चाई सामने लाने के लिए। आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी तो सच्चाई लिख दी, तो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई गई? और दूसरी बात पे आप आ जाइए, अगर केस चल रहे हैं, कोठी क्या एक व्यक्ति की जली थी? जला तो हरियाणा में बहुत कुछ था। हम्म, बहुत सारे घर जले थे। हम्म, रोहतक में बहुत सारे घर जले, बहुत सारी दुकानें जली। झांसी में जहां आज हम बैठे हैं, यहां भी बहुत सारे घर जले। क्या एक धन्ना सेठ को सम्मानित करना चाहिए? उन लोगों को कौन सम्मानित करेगा जिन दूसरों की दुकानें जली, जिनके घर जले? अच्छा, आपको जो एक है, मिनट, मतलब एक मिनट, इनके मुझे सबके पास में पैसा है बहुत ज्यादा, तो उससे आपको दिक्कत है क्या? आप धन्ना ना, सेठ मुझे को कोई क्यों दिक्कत नहीं। कर रहे हो? मुझे मेरे उन्होंने अपनी परमात्मा मेहनत की से दया कमाया से है। मैं 2 वक्त की बहुत अच्छे से रोटी खाता हूँ। ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, और मेरा काम बढ़िया चलता है। दूसरे के पता नहीं इनसे भी ज़्यादा पैसा हुआ किसी के पास, वो मैटर नहीं है। मैं सिर्फ जो आज हो रहा है ना, उस चीज़ से मेरा नाम जस्सी पेटवाड़ है, और मैं पूंजीपति व्यक्ति के खिलाफ जीता हूँ, और जीऊंगा तब तक इन पूंजीपतियों के खिलाफ चुनाव। पूंजी तो आपके पास ही बहुत इकट्ठी नहीं, होगी अभी तो। कोई बात नहीं, वो क्या है क्या नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। अब तो बात जो चली है उस पर आऊंगा। क्या अकेले व्यक्ति का घर जला था? नहीं, हरियाणा चला, हरियाणा जला ना। चले हर शहरों में चीज। और बात और बताऊं आपको, घर जलने के साथ साथ 80 चिताएं भी जली थी। हम्म, क्या कभी कैप्टन अभिमन्यु जी ने उन 80 लोगों के घर जाके पूछा कि आप ठीक हो? आपको इस कांड में आपके बच्चे छीन लिए, आपके परिवार उजड़ गए, क्या सहानुभूति कभी जताई? कभी नहीं जताई। 28 करोड़ रुपए कैप्टन अभिमन्यु जी को चंदा मिला। जब 28 करोड़ रुपए कैप्टन अभिमन्यु जी को चंदा मिला, अच्छा, ये एक मिनट, एक मेरी पूरी बात होने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी बात होनी 28 चाहिए। करोड़ की बात आ गई तो मैं पूछ रहा हूँ, ऑडिट किया था क्या? कैसे पता लगा 28 करोड़ चंदा आया? सार्वजनिक अखबारों में थी किसको कितना मिला। कमाल कर रहे हैं कैप्टन आप। अभिमन्यु को 28 करोड़ चंदा मिला? बिल्कुल। अरे आप पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। सार्वजनिक अखबारों में सब में था कि किसको कितना 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 मिला है, किसको जलने का नुकसान मिला चंदा है। नहीं ना सर, मुआवजा तो अलग चीज हो सकती मुआवजा है। कह दीजिए। हाँ, चंदा बोला आपने, मैं तो चलो चंदे पे मुआवजा, हैरान था, चलो मैं चंदा चंदा मैं वापस ले लेता हूँ शब्द, मुआवजा कह देता हूँ। 28 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। फिर उनकी कोठी कहाँ जली? कोठी तो उनकी जली जो जिस हरियाणा की टैक्स की गाड़ी कमाई से जनता से उनको वो 28 करोड़ रुपए दिए गए। अब आप ईमान की बात कर लीजिए। इतने बड़े धनाढ्य आदमी जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ये भी कह सकते थे नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे जरूरत नहीं इस मुआवजे की। उन्होंने तो नहीं कहा कभी भी, एक बार भी। अब ईमान फैसला कर लीजिए, ईमान किसका क्या है। चलो किस दिन अगली बात पे आ मिलेंगे जाते तो हैं। पूछेंगे उनसे। अगली बात पे आ जाते हैं। अगली बात पे आ जाते हैं। ये जो लोग इनको सम्मानित कर रहे थे, पहली बात। अब मैं आ जाता हूं खाप की बात पे। 4-5 व्यक्तियों के खड़े होने से कहीं खाप नहीं हो जाती। ये जो लोग थे, जिन लोगों ने इन्होंने सम्मानित करने का काम किया, खाप की बात आपने की। मैंने खाप की बात का जो फैसला था खाप का बताया। खापों ने एक और काम किया था। किसान आंदोलन जो लड़ा गया हरियाणा में, वो भी खापों के नेतृत्व में लड़ा गया, और बड़ी मजबूती के साथ लड़ा गया, और खापों ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करने का काम किया। बिल्कुल किया। जो लोग कैप्टन अभिमन्यु जी को सम्मानित करने में अपना आगवानी कर रहे थे, क्या उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु जी को किसान आंदोलन के लिए भी सम्मानित कर दिया? क्या योगदान था इस परिवार का किसान आंदोलन में? जब पूरे हरियाणा प्रदेश का, पूरे देश का किसान सड़क पे बैठा था, तो इस परिवार का क्या योगदान था? हाँ, मैं बता देता हूँ क्या योगदान था इनका। कैप्टन अभिमन्यु जी ये जरूर कहते थे कि वहां तो जो बैठे हैं ना दिल्ली बॉर्डर पे, शराबी कबाबी लोग बैठे हैं, जिनको घर कोई काम नहीं है, वो लोग बैठे हैं। ये योगदान इस परिवार का था। मैं और बता देता हूं आपको, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खापों के टुकड़े करने का काम किया। एक बार हमारी सतरोल खाप के टुकड़े करने का इस व्यक्ति ने काम किया। आज
अगर 12 खाप हमारी बहुत सम्मानित खाप है, अगर हमारे 12 खाप के जो मजबूत नेतृत्व है वो नहीं झुका, तो अपने आप एक नई खाप खड़ी कर दी। ये कौन, किस, ये व्यक्ति किसी को नहीं मानते, ना ये खाप को मानते। ये बस इनको चाहिए कि इनके पास पैसा है तो सब कुछ इनके हिसाब से चले। अपने आप को सम्मानित करवाने की क्या जल्दी है? केस खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा, आप ये और कह रहे पॉइंट हैं एक मेरा खुद से पॉइंट रह सम्मानित गया, कराया? मेरा पॉइंट रह गया, खुद से सारा प्लान्ड सिस्टम था, सारा टोटली इनके वर्करों ने रचने का काम किया, सारा कंप्लीट। और किस लिए सम्मानित किया? अभी तो केस चल रहे हैं भाई, मैंने केस नंबर भी बता दिया जो केस चल रहा है, और ये भी बता दिया कि उस पंचायत के बाद केस लगाया। मैंने ये भी बता दिया कि रोहतक से शिफ्ट करवाने वाला ये परिवार है पंचकुला। रोहतक के बच्चों की तारीख रोहतक लगती, कम से कम उनके ऊपर आर्थिक बोझ तो नहीं पड़ता। चलो मानसिक रूप से तो बेचारे परेशान थे, आर्थिक बोझ हर हफ्ते पंचकुला जाने का है। फिर आ जाइए अगली बात पे। हमारे बुडाना गांव में 2 मर्डर हो गए स्टेडियम के अंदर। 1 महीने से ज्यादा धरना चला। बुडाना गांव के, 12 खाप के और आसपास के इलाकों के सभी नेता भी आए, सभी सम्मानित लोग भी आए। माननीय कैप्टन साहब एक बार भी नहीं आए, एक बार भी। क्या सम्मानित किया कि भाई जिसके वोट लेकर के आप पहले एक बार जीते हो, वित्त मंत्री बने हो, 60-60 हजार वोट हल्के ने आपको वैसे भी देने का काम किया है। आपके हल्के में 2-2 मर्डर हो गए हैं, हफ्ते के अंदर 2 मर्डर हो गए हैं। आप जाके पूछ नहीं सकते उस परिवार का हालचाल? या जो धरने पे गांव राम बैठा है, जो खाप पे बैठी हैं, उन खापों से जाके पूछ नहीं सकते? आपकी तो सरकार है, ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, कार्रवाई का आश्वासन तो दे ही सकते हैं। क्या उसके लिए भी उन्होंने सम्मानित करने का काम किया? तो सारी चीजें जो हैं ये केवल और केवल राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है। और जो आरोप लगा रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन लोगों को सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहूंगा, सिर्फ एक बात। 16 में कोठी जली, हरियाणा जला। 2014 से लेकर के आज तक ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है। अगर हुड्डा साहब कसूरवार होते तो नाम तक को नहीं दर्ज करवा पाए हैं आज तक, और कोई कौन बख्शा जन कसूरवार होते तो। ये तो केवल और केवल इन दिन रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं, कांग्रेस नजर आती है। उठेंगे जद भी हुड्डा ने न्यू कर दिया, सोएंगे जद भी न्यू दीपेंद्र हुड्डा ने न्यू कर दिया। इनका काम केवल इतना बचा हुआ है। हुड्डा से और आरोपों से मुझे याद आ गया, वो आपके हल्के में ही है, आईएनएलडी के नेता उमेद सिंह लवान। उन्होंने भी पिछले दिनों कह दिया, कहते जस्सी पेटवाड़ तो जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल्ट्री के चूजे हैं। बेटोड़े में तो गुस्से ही लेकड़िया करें। वो एक कहावत है हरियाणा में, बोले छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देनी किसी ने। किसके मोच आ गई? वो तो जरूरी थोड़े है पैर टूटे जदे मोच आवे, राजनीतिक मोच भी आ सकती है। एक और भी खिलाड़ी हैं आपके गांव से ही हैं, मतलब खिलाड़ी इन द सेंस की राजनीति के खिलाड़ी हैं, है ना? तो उन्होंने भी एक किसी इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि भी नारनौंद में टिकट ये वो, कहते कांग्रेस की हवा थी, कांग्रेस जो है ना कुत्ते के गले में भी टिकट डाल देती तो वो जीत जाता, तो क्या जस्सी पेटवाड़ जीत के तो क्या खास बात है? देखिए, जिसकी जितनी सोच काम करती है, जिसके शब्दकोश में जितने शब्द हैं, मेरे ख्याल से उतने ही शब्द यूज किए जाएंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से इंसानों को ही लड़ने का अधिकार दिया, जंगली जानवर तो शायद चुनाव लड़ नहीं सकते। और अगर इतना ही आसान था तो 52 साल से आज तक तो कोई कुत्ता जीता नहीं। और किसी की सोच के बारे में तो मैं ज़्यादा वो करूँगा नहीं। अच्छा, जस्सी पेटवाड़ जो है ना रिफाइंड हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब मैंने नोटिस किया है, मतलब जो है ना जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आज के जस्सी पेटवाड़ में दिन रात का फ़र्क है। मतलब चीज़ें जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, दौर बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो रिफाइन रूप में जो है ना आप लगता है जैसे आपको भी कभी कभी? आप जैसे अनुभवी लोगों से सीखने का प्रयास कभी करते कभी हैं। महसूस होता है, कहते हैं हाँ मैंने चेंज तो आया है। जिम्मेवारी का फर्क होता है सर्वेश जी। मैं आज भी, हम कोई चर्चा कर रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था कि पहले मैं केवल एक कांग्रेस पार्टी का युवा कार्यकर्ता था। आज मेरे ऊपर मेरे हल्के की जिम्मेवारी है, और एक पार्टी ने मुझे टिकट दे करके और मेरे नारनौंद हल्के की जनता ने मुझे जिता करके प्रतिनिधित्व करने का जो मुझे मौका दिया है, मैं इसलिए कि मेरे अंदर कोई कमी किसी प्रकार की ना रहे, मेरे हल्के की जनता कभी ये ना कहे कि हमने अब जिस बेटे को चुन के भेजा है उस बेटे में ये कमी है। तो मैं अपनी कमियों को दूर करने का दिन भर और हर क्षण प्रयास करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, मतलब ये अच्छी क्वालिटी की बात होती है कि जो ऐसा सोचते हैं, जो चीज़ें इंप्लीमेंट भी करते हैं।
और पिछले दिनों आपने रैली भी की नारनौल में। हालांकि आपने तो ये कहा कि भाई मैं उद्घाटन कर रहा हूँ अपने दफ्तर का, लेकिन रैली थी, इसमें कोई इनकार नहीं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी आए, और भी सांसद आए, है ना, एमपी जयप्रकाश भी आए थे, और भी सारे आए थे, तमाम लोग थे, भीड़ अच्छी खासी थी। तो मतलब करंट जो है, हमने भी उस पर देखा था कि भी करंट है कि नहीं है, शायद आप भी देखना चाहते थे कि जनता में जो करंट जो है 24 में जो चुनाव के वक्त करंट था, वो करंट बरकरार है, नीचे है ऊपर है। रैली में तो पास हुए, अच्छा लगा। इसी लिए की थी, सच में सही बात है आपकी। हम्म, राजनीतिक करंट बना रहना चाहिए। और सर्वेश जी देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मेरी लड़ाई इन पूंजीपतियों के खिलाफ है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अभी आपने राज्यसभा के चुनाव में बिकने की बात कही कि कुछ लोग कहते थे बिकेंगे। हम्म, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, हम्म, लेकिन इस धरती पे कोई करेंसी या कोई नोट ऐसा नहीं पड़ा है जो जस्सी पेटवाड़ के जमीर को खरीद सके। हम्म, 4 बजे तक, जब तक करमबीर बोध जी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैं वहाँ मौजूद था, हम्म, और मुझ पे जिम्मेवारियों का बोझ था। मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा था, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, और बड़ा टेक्निकल ये चुनाव था। तो करंट की जो बात आप कर रहे हैं, राजनीतिक करंट की जो बात है, हम्म, राजनीतिक करंट बिल्कुल मापना था कि भाई जो लोग कह रहे हैं भाई ऐसे जीत गए वैसे जीत गए, तो जिसके साथ जनता होती है ना सर्वेश जी, वो जीत जाता है। हम्म, और चुनाव में समीकरण बनते हैं। हम्म, पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझे शायद इस लायक समझा। मैं तो माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन्होंने इतना जी जान से मेरे लिए प्रयास किया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और नारनौंद की जनता, जिन्होंने एक, मेरे तो पिता नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे काके ताऊर मेरे पिता बन करके हजारों लोग खड़े रहे। मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरे भाई बन करके हजारों नारनौंद के नौजवान पूरे प्रदेश से दुआएं की, और नारनौंद के नौजवान मोर्चा बंदी करके खड़े रहे। इस कारण से मैं कामयाब हुआ। और रैली का मकसद एक था कि ऑफिस का उद्घाटन भी हो जाए, और सबसे बड़ी बात आप वाली बात है, मुझे भी देखना था कि मेरे से कोई नाराज तो नहीं है। हम्म, इस बहाने मैं सब के अंदर से निकल गया, मेरी जो टीम थी ना, उन सब के अंदर से मैं निकल गया, रिफाइंड किया कि कोई नाराज तो नहीं है। इस बहाने ही होता है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे बड़ा खुशी है कि जो रैली हमने चुनाव के समय की थी, उतनी ही बड़ी रैली हमने चुनाव के 1 साल बाद, जबकि विपरीत परिस्थितियां, आप भी समझते हैं, हम्म, कांग्रेस के लिए परिस्थितियां सही नहीं है। हम्म। आज हालात ऐसे हैं। चलो, आपने बिना सवाल के मान लिया कि कांग्रेस की स्थिति आज के दिन अच्छी नहीं है। परिस्थिति, स्थिति और स्थिति नहीं, परिस्थिति में कोई नहीं फर्क नहीं नहीं है। नहीं होता है। स्थिति कांग्रेस की बात है, परिस्थिति मैदान की बात है, ग्राउंड की बात है। कांग्रेस तो तो मजबूत स्थिति है। अच्छी होगी तभी तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, स्थिति मजबूत है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। चलो, आखिरी सवाल ये है जसी जी, लोग कह रहे थे, कहते भाई जस्सी पेटवाड़ के जो है ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तवज्जो देते हैं, मानते हैं, मतलब उनको लाड करते हैं बड़ा। जस्सी पेटवाड़ कोई काम कह देते हैं तो वो करते हैं, और आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता भी है कि भाई काम अगर होंगे तो ही तो आगे फाइट करेंगे। तो मतलब सच है कि मुख्यमंत्री जो है पूरा लाड दुलार आपके ऊपर पूरा हाथ है। आपने सच का जिक्र किया, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, मैं ईमानदारी से झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं ईमानदारी बोलता। से झूठ नहीं बोलते, मतलब मैं झूठ झूठ को नहीं दूसरे बोलता, तरीके से मैं बोलते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो झूठ नहीं बोलता मैं हम 5 साथी हैं, हम्म, दोस्त हैं हम, हम्म, भाइयों की तरह रहते हैं। कई लोग उसमें भी कानाफूसी करने का काम करते हैं। हम्म। मतलब वो लोग जो सारा दिन कहते हैं समाज को एक होना चाहिए, किसान मजदूर को एक होना चाहिए, और अपने समाज के किसान मजदूर के 5 भाइयों ने इकट्ठे, फार्मूला ठीक है, आपका एक, लाइमलाइट में रहते हो, कभी टी एक, शर्ट, कभी जैकेट, कभी कुछ है, हाँ, अब उसी बात का जवाब कभी देता हूँ। टॉमी की टी शर्ट और सारी चीजें। अभी उसी बात का जवाब दे देता हूँ। जो लोग सारा दिन कहते हैं किसान मजदूरों को एक होना चाहिए, समाज को एक होना चाहिए, वो किसान मजदूर के 5 बच्चों को देख करके खुश नहीं होते। हम्म, कॉलेज जाने वाले इकट्ठे जाते हैं, स्कूल जाने वाले इकट्ठे जाते हैं, दोस्त, हम भी स्कूल कॉलेजों में गए, आप भी गए, दोस्ती तो होती है, हम्म, और इकट्ठे आते जाते हैं। हम्म। हम 5 भाई जब विधानसभा जाते हैं तो इकट्ठे चले जाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हम किसान मजदूर का प्रतिनिधित्व नहीं, कर कोई रहे हैं। बुराई नहीं है, कोई दूसरी बुराई बात, नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं हम्म, मैं। सबसे ज्यादा विरोध मुख्यमंत्री जी का सदन में, जब नेता सदन बोलते हैं ना सर्वेश जी, हम्म। सबसे ज्यादा विरोध उनके झूठ का, उनकी नीतियों का हम 5 लोग करते हैं। करते 37 के 37 विधायक वो कांग्रेस के। सारा, वो सब जनता को सारा समझ में आता है, कहता वो करना ही नहीं नहीं चाहिए, वो नहीं सही है। नहीं नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आपकी बात मानते कि नहीं मानते? मैं कभी ज्यादा मतलब गया नहीं कभी और मुख्यमंत्री लोग जी कह के रहे थे कि पास। मेरे एक बार गया मुख्यमंत्री था, तेरा लाड पूरा करते हैं। नहीं सुनो, मुख्यमंत्री जी के पास एक बार गया था किसानों के मुआवजे के लिए। हम्म, मुआवजे में उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, उसके बाद मैं कभी गया नहीं।
वो हाथी की दांत खाने की और दिखाने की और, अंदर खाते तो पूरा हाथ है, मतलब मेरे उसके बाद तो मेरे तो वही खान के दांत हैं, वही दिखाने के दांत हैं, वही अम्म शम्मी है, जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है। शुक्रिया शुक्रिया। जस्सी पेटवार थे, विधायक नारनून से हैं। और इन दोनों, जैसे मैंने बताया था, टॉक ऑफ द सिटी नहीं, टॉक ऑफ द हरियाणा है, टॉक ऑफ द स्टेट हैं। और रिफाइन हुए हैं, मतलब जितना मैंने इनको देखा है, इनको महसूस किया है, चुनाव से पहले भी, 2024 से पहले भी और आज के दिन, बहुत बदलाव आया है। और हो सकता है बदलाव ऐसे भी निरंतर प्रक्रिया है, आगे भी चीज़ें रहेंगी। और रिफाइन हुए हैं, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद भी बनती है। खुल के धन्यवाद। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करिए, और तमाम मुद्दों पे इनसे बात की है जितनी हो सकते थे। फिर भी आपकी कोई राय है, कोई क्यूरी है या कोई चीज़ है, आपकी बात, अपनी बात जो है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को शेयर कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।